प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है वो भाज्य है और एक्स प्लस 1 को हम भाजक कहते हैं। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि हम कैसे भाग करें, किसका भाग करें। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो भाज्य का प्रथम पद है और भाजक का प्रथम पद है वो दोनों को हम भाग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स, इनका जब हम भाग करेंगे तो ये 2 स्क्वायर है और यहाँ पे 1 एक्स है, तो दोनों को हम काटेंगे तो हमारे पास केवल 1 एक्स बचता है। उस 1 एक्स को हम यहाँ भागफल के रूप में लिखेंगे। उसके बाद ये जो एक्स है इसका गुणा हम भाजक के साथ करेंगे, भाजक के दोनों पदों के साथ। देखिए एक्स गुणित एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और एक्स गुणित 1 करेंगे तो एक्स मिलेगा। तो अब हम इसको यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब माइनस करना है तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यहाँ पर ये भी पहला पद माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों जुड़ेंगे तो 2x आएगा और चूँकि माइनस चिन्ह है इसीलिए माइनस आएगा और साइड वाली जो संख्या है वो उतर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब वापस से हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया था। अब हमारे लिए जो भाज्य है वो ये वाला पद है, तो इसका जो प्रथम पद है वो है -2x, इसका भाग करेंगे हम x के साथ में, तो -2x भाग करेंगे x के साथ, तो x और x यहाँ पे कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर हमारे पास -2 को हम यहाँ पर लिखेंगे और -2 का गुणा फिर करेंगे यहाँ पे x के साथ में, तो -2x आएगा और -2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, अब वापस से हम इसको लिखेंगे तो -2x और -2 डिवाइड करेंगे, वापस से हम इसको माइनस करेंगे तो ये जो माइनस चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा प्लस में और इसका जो माइनस चिन्ह है वो भी चेंज हो जाएगा प्लस में। तो अब ये जो -2x और +2x हो गया तो ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे +1 और ये +2 हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये हमारा भागफल हो गया। यहाँ पर भागफल आ रहा है x - 2 और शेषफल आ रहा है 3। तो इसको हमको जब तक हल करना होता है जब तक हमको शेषफल में शून्य या फिर इस तरीके से कोई संख्या प्राप्त ना हो जाए। प्रश्न क्रमांक 2 है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को 2x - 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा भाज्य है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और भाजक है 2x - 1। ठीक है, वापस प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भाज्य का प्रथम पद है 6x स्क्वायर और भाजक का प्रथम पद है 2x, दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो हमारा पहले x को काट देंगे, फिर 2 का हम 6 से भाग करेंगे 6 को, तो हमारा आएगा 2 तिया 6, तो बच रहा है यहाँ पे 3x। ये 3x को हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे भागफल के रूप में। अब 3x का गुणा करेंगे हम यहाँ पर 2x से, तो आएगा हमारे पास 6x स्क्वायर और 3x का गुणा करेंगे -1 से तो आएगा -3x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3x, अब माइनस करेंगे और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। यहाँ पे जो माइनस एक्चुअली में दोनों पद को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ जो माइनस है और जो हम माइनस लिखेंगे वो दोनों माइनस जो हैं वो कन्वर्ट होके प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो गया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। अब ये -5x है और ये +3x है तो घट कर यहाँ पे 2x आएगा और चूँकि बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। यहाँ से उतरेगा तो संख्या 1 आ जाएगी। अब वापस से हम प्रथम पद लेंगे 2x और भाजक का प्रथम पद लेंगे 2x, तो यहाँ पर तो दोनों सेम है तो आ जाएगा 1 और चूँकि माइनस है तो -1। ये -1 को हम यहाँ भागफल के रूप में लिखेंगे और -1 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा -2x और जब 1 के साथ करेंगे -1 गुणित -1 तो आएगा +1, -2x और +1। अब इनको हम घटाएंगे तो ये जो माइनस है वो चेंज हो जाएगा प्लस में और ये प्लस माइनस तो चेंज हो जाएगा माइनस में। तो ये माइनस है 2x और ये +2x 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी +1 -1 0। तो यहाँ पे जो भागफल आया है वो हमारा है 3x - 1 और शेषफल है 0।